नमस्कार प्यारे बच्चे, स्वागत है आपके अपने परिवार कोसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है, आज अगला सीरीज होगा, शायद सीरीज नंबर 7 होगा। हाँ, आज हम लोगों का सीरीज नंबर 7 होगा। तो और चैप्टर नंबर भी, वैसे तो चैप्टर दिया हुआ है बट आपको और चैप्टर का मतलब दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन इनमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग चौथा चैप्टर यानी जनन स्वास्थ्य, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? शिकार, परजीविता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, क्या? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से किसे कॉपर्टी रोकता है? निषेचन, अंडोत्सर्ग, वीर्यपतन, आरोपण। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडोत्सर्ग को क्या करता है? कॉपर्टी रोकता है। ठीक है, निम्न में से किसे कॉपर्टी रोकता है? ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, कॉपर्टी निषेचन को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? क्या होगा इसका राइट आंसर? मलेरिया, एड्स, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एड्स। क्या? एड्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यौन संचारित रोग है खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःगर्भाशय तकनीक की औसत सफलता की दर है 23%, 20%, 1%, 4%। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निषेचन रोकने की शल्य विधि को कहते हैं वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी, सभी। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिफिलिस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? 1851 में, 1872 में, 1921 में, 1951 में। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1951 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है एलिजा, पीसीआर, वीडीआरएल, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीडीआरएल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, टिटनस, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस बी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। क्या होगा? हेपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन यौन संचारित रोग है? खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोनोरिया, जो कौन सा रोग है? यौन संचारित रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कॉपर्टी रोकता है किसको?
निषेचन को, ओव्यूलेशन को, यूटेरस की दीवार पर एम्ब्रियो के बनने को, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी, उपरोक्त सभी। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगर जनसंख्या वृद्धि होगा तो फिर आय में भी कमी होगी, ज़मीन में भी कमी होगी और खनिज पदार्थ में भी क्या होगी? कमी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है कृषि, औद्योगिकरण, तकनीक, सभ्यता से परिवर्तन। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तकनीक। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? सुजाक, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी एड्स। चलिए अगला क्वेश्चन। मादा में मुख्य गर्भाशय रोधक किसे रोकती है? अंडोत्सर्ग, निषेचन, रोपण, योनि में शुक्राणु का प्रवेश। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योनि में शुक्राणु का प्रवेश से क्या करता है? रोकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? गर्भपात, मुख्य गोलियां, वीर्य सेवन, बंध्याकरण। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंध्याकरण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। परखनली शिशु का तकनीक है जिसमें अंडवाहिनी से युग्मक लेकर सर्वाधिक क्रिया किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं। अगला ऑप्शन देखिए क्या कहता है। अगला ऑप्शन कहता है अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। शुक्राणु लेकर एवं अंडाणु का संलयन होता है और युग्मनज का विकास परखनली में होता है। इनमें से कोई नहीं। तो फिर 18 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां, यांत्रिक विधियां, इनमें सभी विधियां। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विधियां। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है हृदय में विकार जानने की, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, भ्रूण में आनुवंशिक विकास ज्ञात करने की, उपरोक्त सभी। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भ्रूण में आनुवंशिक विकास ज्ञात करने की। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है, प्रयोग की जाती है रोजाना, साप्ताहिक, तिमाही, मासिक। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन देखिए। RU 486 दवा प्रयोग की जाती है गर्भ निरोधक में, एमनियोसेंटेसिस में, गर्भपात कारक के रूप में,
म्यूटाजन के रूप में। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भपात कारक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण, भ्रूण स्थानांतरण विधि। तो 23 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? अंडोत्सर्ग को रोकता है, एस्ट्रोजन का दमन करता है, युग्मनज के एंडोमेट्रियम में उपस्थित, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्ग को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जन्म नियंत्रण की एक विधि है GIFT, HJF, IVFT, IUDS। क्या होगा 25 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार नियोजन कार्यविधि प्रारंभ किया गया कब? 1920 में, 1930 में, 1950 में, 1951 में। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 में। कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? मुख्य गोली, ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी वासेक्टोमी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जनसंख्या पर निबंध लिखा गया डार्विन द्वारा, माल्थस द्वारा, लेमार्क द्वारा, ह्यूगो डिब्रीज द्वारा। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेमार्क द्वारा। किसके द्वारा? लेमार्क के द्वारा। स्तनपान, अगला क्वेश्चन है, स्तनपान अनार्तव क्या है? गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि, आर्तव का अभाव, एक यौन संचारित रोग और गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि। क्या होगा 29 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेमार्क बाद का संबंध है उपयोग एवं अनुपयोग, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है लोकोग्राफी, मोनोजीव विज्ञान, बायोग्राफी, डोमोग्राफी। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डोमोग्राफी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है मानव जनसंख्या वृद्धि है लॉन्ग, स्थिर, एक्सपोनेंशियल, इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? डायफ्राम, मुख्य गोली, निरोध, कॉपर्टी। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निरोध। क्या? निरोध। अगला क्वेश्चन, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या अवनमन, जनसंख्या विस्फोट, उपयुक्त सभी। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अवनमन। क्या? जनसंख्या अवनमन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है? क्या है? लेप्रोस्कोपी, एम्ब्रियोसेंटेसिस, वीर्यसेचन, कोइटस इंटरपट्स। तो इनका राइट आंसर होगा
35 का क्या? ऑप्शन नंबर बी एमियोसेंटेसिस। क्या? एमियोसेंटेसिस। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? इनमें से जन्म दर नियंत्रण की शल्य विधि है ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। कॉपर्टी किससे बचाव का कार्य करता है? अंडोत्सर्ग, अंडे की परिपक्वता, निषेचन, इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निषेचन से क्या करता है? कॉपर्टी रोकता है। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो कौन है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सिफिलिस। एमियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है एमियोन का, प्रोटीन की, अमीनो अम्ल का, एमियोटिक द्रव्य का, ए और बी दोनों का। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एमियोटिक द्रव्य का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कॉपर्टी का कार्य क्या है? कॉपर्टी का क्या कार्य है? युग्मनज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकना, उत्परिवर्तन को जांच करना। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन को रोकना। जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए, हर्पिस विषाणु, ट्राइकोमोनास, पैपिलोमा विषाणु। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पैपिलोमा विषाणु। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है अधिवृषण में, मादा जनन मार्ग में, शुक्रवाहिनी में, वृषण जालिका में। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिवृषण में। 43 का क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है एमियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है मस्तिष्क की बीमारी को जानने की, भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की, हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की, ए और सी दोनों। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? हेपेटाइटिस ए, हर्पिस विषाणु, पैपिलोमा विषाणु, ट्राइकोमोनास। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। कॉपर्टी किसे रोकता है? अंडे की परिपक्वता, निषेचन, अंडोत्सर्ग, ए और सी दोनों। क्या होगा इनका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी यानी निषेचन। रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? फाइलेरिया, सिफिलिस, एड्स, ए और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एड्स होगा। ठीक है, आज इतना ही 46 ही क्वेश्चन है। ठीक है, आज 50 नहीं है, सिर्फ 46 क्वेश्चन है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको देख लेंगे और समझ लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।